हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि कोणीय त्वरण की परिभाषा दीजिए और बच्चों कोणीय त्वरण तथा रेखीय त्वरण में संबंध स्थापित कीजिए। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों इसमें देख लेते हैं कि कोणीय त्वरण क्या होता है। बच्चों जो हमारा कोणीय त्वरण होता है वो होता है कि कोणीय वेग में परिवर्तन की समय दर, अर्थात बच्चों समय के साथ हमारा जो है कोणीय वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है बच्चों, वही हमारा कोणीय त्वरण कहलाता है। बच्चों कोणीय वेग को हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो कोणीय वेग में परिवर्तन की जो बच्चों दर होती है, परिवर्तन की दर, वो हमारा बच्चों कोणीय त्वरण कहलाता है। कोणीय त्वरण कहलाता है बच्चों। कोणीय त्वरण को हम अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से हो जाएगा बच्चों हमारा कोणीय त्वरण। तो यहाँ से बच्चों हम कह सकते हैं कि अल्फा बराबर बच्चों डी ओमेगा भागे डी टी। तो बच्चों अगर बहुत कम समय में डी टी समय में कोणीय वेग में परिवर्तन डी ओमेगा हो बच्चों, तो जो हमारा कोणीय त्वरण हो जाएगा बच्चों वो डी ओमेगा भागे डी टी हो जाएगा इस प्रकार से। अब चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं और इसमें देखते हैं बच्चों कि ये हमारा कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण में क्या संबंध होगा। तो यहाँ से लिख देते हैं बच्चों कोणीय त्वरण और रेखीय त्वरण में संबंध। तो बच्चों कोई भी वस्तु जो है वो किसी अक्ष के परिता बच्चों घूर्णन गति कर रही है इस प्रकार से बच्चों। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारी वस्तु है बच्चों इस प्रकार से किसी अक्ष के परिता घूर्णन गति कर रही है बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों मान लीजिए इसने रेखीय जो दूरी चली है बच्चों वो एस एस इसका विस्थापन हुआ है dt समय में, और उसी समय बच्चों जो है इसका कोणीय विस्थापन थीटा हुआ है। तो बच्चों ये जिस पथ पर गति कर रहा है बच्चों घूर्णन गति, तो घूर्णन अक्ष से उस वस्तु की दूरी जो है बच्चों हम r मान लेते हैं इस प्रकार से। तो यहां से बच्चों अगर देखें हम तो ये कोणीय विस्थापन थीटा बराबर हो जाएगा हमारा कोणीय विस्थापन थीटा बराबर हो जाएगा बच्चों। तो यहां से देखें अगर हम तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है बच्चों। तो चाप जो हो जाएगा वो रेखीय विस्थापन एस की तरह हो जाएगा और त्रिज्या जो हो जाएगी वो घूर्णन अक्ष से दूरी इस प्रकार से बच्चों। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो एस बराबर हो जाएगा आर थीटा। उसके बाद बच्चों यहाँ पर अगर मान लीजिए कि हमारा वेग बच्चों रेखीय वेग v है। तो यहाँ पे बच्चों हमें पता है, पहले बच्चों देख लेते हैं कि रेखीय त्वरण क्या होता है बच्चों। तो रेखीय त्वरण होता है बच्चों हमारा, इसे हम a से प्रदर्शित करते हैं, और ये होता है बच्चों रेखीय वेग में, रेखीय वेग में बच्चों परिवर्तन की दर। तो बच्चों रेखीय वेग हमारा v है तो इसमें परिवर्तन की दर dv भागे dt लिख सकते हैं बच्चों। ये हमारा रेखीय त्वरण होता है। और बच्चों हमारा वेग क्या होता है बच्चों, तो वेग होता है बच्चों हमारा विस्थापन की दर, अर्थात बच्चों मान लीजिए यहाँ पर वेग की जगह पे बच्चों हम लिख सकते हैं v बराबर कि dt समय में अगर ds विस्थापन हो रेखीय दिशा में बच्चों, तो dt समय में ds रैखिक विस्थापन होने पर जो रेखिक वेग होगा वो ds भागे dt होगा। अब यहाँ से बच्चों अगर हम s बराबर रख दें r थीटा, बच्चों ये हो जाएगा a बराबर d भागे dt, और बच्चों s की जगह रख दें अगर हम r थीटा भागे dt बच्चों। तो r तो बच्चों नियत रहेगा घूर्णन अक्ष से दूरी, तो r बाहर आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा d भागे dt, और ये हो जाएगा बच्चों d थीटा भागे dt। अब बच्चों d थीटा भागे dt क्या है, तो ये है बच्चों हमारा d थीटा भागे dt क्या है, कोणीय विस्थापन की दर। तो बच्चों कोणीय विस्थापन की दर हमारा कोणीय वेग कहलाता है। तो ये बच्चों हमारा ओमेगा हो जाएगा, कोणीय वेग ओमेगा। अब बच्चों ये कोणीय वेग में परिवर्तन की दर डी ओमेगा भागे dt क्या है बच्चों, यही हमारा कोणीय त्वरण अल्फा होता है, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर। तो यहाँ बच्चों हम अल्फा लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आर अल्फा। तो बच्चों इस प्रकार से ये हमारा रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध प्राप्त हो गया। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।